विश्व हिंदू परिषद ने डीसी ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का आरोप। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों द्वारा 9वीं कक्षा के बच्चों से फीस वसूली करने के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मेरिन ड्राइव के पास शहीद निर्मल महतो की जमीन पर भू माफिया रातों रात फ्लैट बना रहे थे। विधायक सविता महतो की शिकायत पर एसडीओ ने निर्माण कार्य रुकवाया। विश्व हिंदू परिषद ने सांची में डीसी ऑफिस के सामने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुहर्रम के दौरान जुगसलाई में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के दिनेश कुमार ने कहा है कि मुहर्रम पर जुगसलाई और दुमका में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था। विश्व हिंदू परिषद जो है डीसी महोदय को और सीनियर एसपी साहब को ज्ञापन देने आया है। जो मुहर्रम के झंडा के जुलूस के दौरान जो है फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और नाराबाजी किया गया, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। ये भारत के संविधान का जो है मतलब समझ लीजिए मतलब इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जिसका जो है हम लोग विरोध करने के लिए उपायुक्त महोदय के पास में सभी हिंदूवादी संगठन के साथ में जो है आए हैं और जो है इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और साथ में ये भी उपायुक्त महोदय जी को बोला जाएगा कि अविलंबन जो है कार्रवाई करके उसको जुलूस का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उस व्यक्ति को भी जो है क्या बोलते हैं अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। यही हम लोग का मांग है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दरकिनार करते हुए जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों द्वारा 9वीं कक्षा के बच्चों से फीस वसूल करने के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर विरोध जताया है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद सभी निजी स्कूलों में 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई थी, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। इसके तहत 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, लेकिन झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होने से शहर के निजी स्कूल नई शिक्षा नीति की अनदेखी करते हुए अब 9वीं कक्षा के बच्चों के अभिभावकों को फरमान जारी कर 3000 रुपये प्रतिमाह फीस देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावक फीस चुकाने में असमर्थ हैं, जिस वजह से शहर के सैकड़ों बच्चों में शिक्षा से वंचित होने की संभावना बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जमशेदपुर अभिभावक संघ के पास मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल द्वारा फीस वसूलने की शिकायत मिलने के बाद संघ के लोग अभिभावकों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की मांग की गई। वहीं झारखंड सरकार से भी मांग की गई है कि जल्द ही नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करे ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाया जा सके। झारखंड में आरटी 2011 में लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूल के आरक्षित सीटों पर नामांकन होता आया है, अभी भी चल रहा है। 2011 में जिन बच्चों का नामांकन हुआ था वे बच्चे अब 9 क्लास में आ गए, 8 क्लास पास हो गए और आरटी कानून उन्हें 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की बात करता है। 9 क्लास में उन बच्चों से फीस की मांग की जा रही है स्कूलों द्वारा। ऐसे में जबकि उन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे समान वर्ग के बच्चों की तरफ फीस दे पाए, ऐसे में जबकि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति झारखंड में अब तक लागू नहीं हुआ, जबकि भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बच्चों को अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की बात है। वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति झारखंड में नहीं लागू होने के कारण ये बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्कूल प्रबंधन इन्हें फीस जमा करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है क्लास में सभी बच्चों के सामने, दूसरे तरफ आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में प्रताड़ित बच्चे जो है स्कूल जाने से कतराना शुरू कर दिए हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सभी बातों को रखते हुए मांग करने आए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने का निजी स्कूलों को उनको माध्यम से आदेश दिया। अभी तो मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ने ये मामला शुरू किया है और भी धीरे धीरे स्कूलों के और भी केपीएस के मामले सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। केपीएस में अभी 4 बच्चे हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और केपीएस के भी आज
अभिभावक आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की बात सामने आई है, हम लोग को भी सूचना देने की बात हो रही है कि फ़ीस जमा करने के लिए। और ये कहा जाए कि ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। भारत सरकार ने इन्हीं की दुर्दशा को देखते हुए इनके बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए आरटीई कानून लागू किया था, लेकिन उस आरटीई कानून को जमशेदपुर के निजी स्कूलों द्वारा मजाक बना दिया गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मेरीन ड्राइव के पास शहीद निर्मल महतो की जमीन पर भूमाफिया रातों रात फ्लैट बना रहे थे। वहीं अपनी जमीन को बचाने के लिए सविता महतो ने कई बार जिला प्रशासन के पास गुहार लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा उस जमीन पर धारा 144 भी लगा दिया गया। बावजूद इसके भूमाफियाओं की दबंगई कम नहीं हुई और जमीन पर लगातार फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद थक हार कर विधायक सविता महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमशेदपुर जिला प्रशासन एक्शन में दिखा। एसडीओ पारुल सिंह और मनोज कुमार दल बल के साथ विधायक की जमीन पर पहुंचे। एसडीओ ने हो रहे निर्माण कार्य को बंद करवाया। विधायक सविता महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के पिता हमारे ससुर की यह जमीन है। कुछ दिनों से पहले बिल्डर कुणाल सिंह द्वारा मेरे जमीन पर कुछ सामान रखा जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे बिल्डर के साथ कुछ और लोग मिलकर मेरी जमीन पर फ्लैट का निर्माण करने लगे। कई बार मेरे परिवार के लोगों ने जब जमीन पर जाना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। इसकी शिकायत मैंने एसडीओ से की थी। विधायक की शिकायत के बाद एसडीओ दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि धारा 144 के बाद भी लगातार निर्माण किया जा रहा था। उस काम को पूरी तरह से रुकवाया गया। एसडीओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। निर्माण स्थल पर बालू, गिट्टी और लकड़ियां रखी गई थी, जिसे जब्त किया गया। वहीं जो निर्माण हुआ है उन्हें तोड़ने का निर्देश दिया गया। जमीन को नापकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे विधायक मैडम जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उनकी ज़मीन पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद अमीन को और सीओ को निर्देश दिया गया था कि जाके चेक करें। लेकिन जो हम लोगों को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिला था वो यही इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का कुछ वाकया नहीं हो रहा है। उसके बाद दोबारा जाँच कराई गई तो ये पता चला कि नहीं, वाकई में मैडम की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद 144 धारा लगा दिया गया। धारा लगाने के बावजूद भी जो बिल्डर हैं, कोई कुणाल ठाकुर करके हैं, उनके द्वारा इस पे लगातार कार्य किया जा रहा था। थाना को भी वार्निंग दी गई और बात फिर ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए आज हम लोग स्पॉट पे खुद विजिट करने आए। इनफैक्ट अमीन को भी बीच में भेजा गया था, तो अमीन को भी नापी नहीं करने दी जा रही थी। एक गेट वो बना चुके हैं। उस गेट के बाद ये बीच वाला प्लॉट है जो अभी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1217 करके प्लॉट है। इसके ऊपर उन्होंने दूसरा गेट भी बना लिया है जो कि सारा ही अवैध निर्माण है। बाकी इन्होंने विधायक जी की जो ज़मीन है उस पे भी इन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन करा रखा है, तो जिस पे बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और जैसा जब एक बार फाइनल हम लोगों का रिपोर्ट आ जाएगा, तो अभी तो 24 घंटे का उनको नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे में वो क्लियर कर दें। और मैडम की ज़मीन की आज ही हम लोग खड़े होकर खुद ही नापी इसीलिए करवा दी गई है, क्योंकि जितनी बार भी अमीन अकेले में आता है उतनी बार उसको नहीं नापी करने दी जा रही है। जमशेदपुर के विशानगर जोन नंबर 10 की जनता इन दिनों सड़क दुर्घटना से काफी परेशान है। आए दिन लोगों की जान जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस इलाके से गुजरती है, जिसके कारण बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। आज बस्ती के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर विशानगर जोन नंबर 10 के मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि लोगों की जान ना जाए। हालांकि बस्ती के लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि अगर जिला प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया और ट्रैफिक पुलिस को तैनात नहीं किया तो बस्ती के लोग सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं। विशानगर जोन नंबर 10 की यह बहुत ही भारी एक तरह से देखा जाए समस्या है, क्योंकि इस समस्या को लेकर के आज से नहीं, हम लोग 1.5 सालों से अपने आसपास के बड़े लोगों को, यहाँ तक नेताओं तक को भी हम लोगों ने खबर किया है, क्योंकि वहाँ पर जो मर्सी से डाउन आती है जाहिर नगर और आपके विशानगर 10 जोन नंबर 10 के बीचों बीच जो रोड आ रही है, मर्सी से डाउन बिल्कुल आती है। वहाँ एक भी विजय गार्डन तक, आप नीचे बस्ती से लेकर विजय गार्डन तक एक भी बम्पर नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन वहाँ दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना की वजह से कई लोग अपाहिज हो गए हैं, कई लोग तो मृत्यु भी हो गए हैं, कई लोगों का मृत्यु भी हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोगों को देखकर यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि चूँकि हम लोग भी वहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों के साथ भी यह घटना घट सकती है। कुछ उचंग बच्चे भी हैं जो लोग आते हैं और हाई स्पीड में आते हैं और स्टैंड भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बम्पर नहीं है। इसकी वजह से वो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को
भी तकलीफ दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर कम से कम 2 बम्पर बनवाए जाए। अगर उपायुक्त माला एक हफ्ते में अगर नहीं बनवाते हैं तो हम वहाँ की आम जनता चंदा करके हम लोग खुद से फिर कोशिश करेंगे कि इस घटना को रोकने के लिए हम लोग बम्पर बनवाएं। जमशेदपुर के बिरसानगर स्थित लोयला स्कूल टेल्को को स्थापना के 9वें वर्ष बाद CICSE के बोर्ड से मान्यता मिल गई है। गौरतलब है कि लोयला स्कूल टेल्को की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2022 में RTI मान्यता के साथ UDISE कोड मिला। इस मान्यता के 2 महीने बाद झारखंड सरकार ने बोर्ड की संबद्धता प्राप्त करने के लिए स्कूल को NOC दे दी थी, जिसके बाद झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव कुमुद सहाय की पहल पर स्कूल द्वारा दिए गए दस्तावेजों व परिसर का भौतिक सत्यापन के लिए निरीक्षण करने गई टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के बाद CISE बोर्ड के संबद्धता विभाग ने 18 जुलाई को स्कूल को अंतिम संबद्धता प्रदान की है। इससे अब स्कूल अपने बच्चों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीयन कर सकता है। यह जानकारी स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। वर्तमान में इस स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 9 तक लगभग 1530 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल प्रशासक फादर जेरी ने कहा कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जोर दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वांगीण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए अवसर का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे स्कूल लोयला स्कूल टेल्को को मान्यता प्राप्त हुई है। तो बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ, विशेष रूप से यहाँ के जो प्राचार्य हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है फादर जेरी और चैलेंजेस मैम और उनके जो सहयोग टीचर्स हैं, ऑफिस मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। तो हमें उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर डिलीशन प्राप्त हुई है। तो अभी जो पहला बैच है उसको तैयारी करने के लिए हम लोग ऑलरेडी प्लान किया गया है क्या करना है। तो हमारे जो आप जानते हैं लोयला स्कूल टेल्को, लोयला स्कूल बिष्टुपुर एक ही संस्था के भाग है, वो है लोयला जमशेदपुर। तो 2 साल से जो आप लोग उन्नति यहाँ पर देखते हैं वो 2 साल से बहुत उन्नति हुई है, क्योंकि लोयला बिष्टुपुर से सब चीज़ को बहुत सारा चीज़ यहाँ के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। माने जो फादर जेरी हैं वो दोनों स्कूल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रेजरर हैं और एक ही संस्था के कारण इन्वेस्टमेंट करना बहुत सहज हुआ है। इसी के लिए काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो लेकिन अभी बच्चों को उनका बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कुछ भी मदद चाहिए तो हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं लोयला स्कूल के टेल्को के हैं वो लोग मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज़ है उनको किस तरह तैयारी करना है, परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, टीचर लोग को ट्रेनिंग देना है। तो उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं लोयला स्कूल के बिष्टुपुर के टीचर्स हैं वो लोग आके उन्हें ट्रेन करेंगे। इसी के लिए पेरेंट्स लोग को कोई चिंता करना जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें उनका कोऑपरेशन देना, सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। जब कभी स्कूल उनको करने बोलते हैं तो पेरेंट्स लोग उन्हें पूरे दिल से मन से करना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच को अच्छा ट्रेनिंग देना और अच्छा रिजल्ट लेके वो लोग ग्रेजुएट होना हम सबों के लिए खुशी की बात होगी। आज बारीडी गोल चक्कर के बाईं तरफ पोस्ट ऑफिस स्थित एक पेड़ पर फांसी लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोलचक्कर के पास प्रातःकाल टहलते हुए लोगों ने सबसे पहले लाश को देखा और पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के पश्चात शव को नीचे उतारा गया और शव की तलाशी ली गई जिससे उसकी पहचान हो सके, परंतु मोबाइल के अलावा उसकी जेब से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की शिनाख्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि व्यक्ति की हत्या के बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया है। उसकी हत्या की आशंका है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हत्या की जांच कर जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना में सूचना है, किसी आदमी ने फ़ोन किया, एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है, पेड़ से लटका हुआ है। सूचना पाए पेड़ से झुलता हुआ लटका हुआ है। नाम पता पूछा गया, अब मैंने पता किया गया, कोई जानकारी नहीं दिया, लेकिन मोबाइल से ही पता चल सकता है कि व्यक्ति कौन कहाँ पर जगह है। आपको बारीडी चौक पोस्ट ऑफिस के बगल में।
जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 8 मोची बस्ती के सुभाष कॉलोनी में जिले की एसडीओ पारुल सिंह ने एक घर में छापेमारी कर लगभग 12 किलो गांजा बरामद किया है। छापामारी के बारे में एसडीओ ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि मनीष कुमार नामक युवक गांजा खरीद बिक्री का कार्य करता है। इसके बाद सूचना की सत्यता के बाद गुरुवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके घर में दबिश दी गई, जहां एक कमरे की तलाशी लेने पर थैले में छुपाकर लगभग 12 किलो गांजा रखा हुआ था। वहीं एक दराज में नकद पाया गया। पुलिस ने नकद और गांजा को बरामद कर लिया है। वहीं तस्करी करने वाला मनीष कुमार फरार है। उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरार मनीष की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है। गुप्त रूप से हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में गांजा का स्टोरेज भी होता है और यहीं से बेचा जाता है। तो उसके लिए हम लोग कई दिन से ट्रैक पे लगे हुए थे। तो आज जब हम लोग पहुँचे करीब 4 बजे के करीब, तो यहाँ पे हम लोगों को कुल 10 केजी 780 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ और कुछ कैश प्राप्त हुआ, जिसके भी गिनती चल रही है। हाँ, एक्चुअली जो इसमें इन्वॉल्व था मनीष कुमार, उसके पिताजी यहाँ पे मौजूद थे, माँ और बहन भी थी। पिताजी की अरेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।